स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। मैं राम सिंह। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति का एक नया टॉपिक, जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं कि कोण 0 डिग्री से 90 डिग्री तक जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनकी वैल्यू क्या होती है। बहुत से बच्चों का दर्द यही रहता है कि सर ये मान हम याद कैसे करें। तो आज आपको हम ऐसा तरीका बताएंगे कि आपको एक भी मान याद नहीं करना, बस जो जो स्टेप हम आपको बता रहे हैं वो स्टेप आपको फॉलो करना है और आपको ये पूरी की पूरी सारणी आपको पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, कंप्लीट मतलब याद हो जाएगी एक तरीके से कह लें, या आपको पूर्णतः ये क्या होगी बेटा संभल समझ में आ जाएगी। अब आगे देखिए, सबसे पहले जैसे कभी कभी आप लोगों को बहुत सारे सवाल दिए जाते हैं, उसमें पूछा जाता है कि साइन 30 का मान बताओ या साइन 45 का मान बताओ। तो बच्चा अक्सर क्या रहता है, कंफ्यूज रहता है कि सर मान क्या होगा, कैसे इतने ज्यादा मान हम कैसे याद करें। तो एक तो तरीका ये होता है कि आप लगातार प्रैक्टिस करें तो वो आपको वैल्यू याद हो जाएंगी। दूसरा तरीका ये होता है कि या तो हम इसको बहुत कायदे से समझ लें और ये हम आसानी इसको क्या कर सकते हैं, फिर याद कर सकते हैं। अभी यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले इन फार्मूलों को ध्यान देना है। आपको पीछे क्लास में बताया गया कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, cot थीटा बराबर होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा, sin थीटा बराबर होता है 1 अपॉन cosec थीटा, या हम इसको कह सकते हैं, अगर हम इसको पक्षांतर करें तो ये हो जाएगा cosec थीटा बराबर 1 अपॉन क्या हो जाएगा, sin थीटा। इसी तरीके से अगर हम बेटा इसको यहां भेज दें तो ये हो जाएगा आपका sec थीटा, और ये यहां पर आ जाएगा तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, cos थीटा। अब यहाँ पे देखिए, ये आपका है tan, तो ये cot यहाँ पर आ जाएगा tan की जगह पे, तो cot थीटा बराबर 1 अपॉन tan थीटा। बस इनके सहारे हम पूरी की पूरी टेबल को क्या कर लेंगे, अभी तैयार कर लेंगे। यहाँ पर देखिए, एक लाइन हमने जानबूझकर यहाँ पर नहीं छोड़ी, मतलब नहीं बनाई है। तो इसका मतलब क्या है कि सॉरी, यहाँ पर सर कुछ करने वाले हैं। तो क्या करने वाले हैं सर, देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको 0 से लेके 4 तक नंबर लिखने हैं। 0, 1, 2, 3, 4। ये हम बेटा सबसे पहले साइन के मान निकालने की कोशिश कर रहे हैं, या हम साइन का मान यहाँ पे निकालेंगे। 0 से लेके 4 तक आपको नंबर लिखने और सबके नीचे आपको 4 लगाना है, यानी 4 से सबको भाग देना है। सबको 4 से भाग देना, आपने भाग दे दिया, और सब पर आपको रूट चढ़ाना है। क्या चढ़ाना है, रूट चढ़ाना। ये देखिए आपने रूट चढ़ा दिया। अब यहाँ पर एक बात समझिए, अगर 0 को हम 4 से भाग देंगे तो हमारा 0 आएगा, और 0 का वर्गमूल हमेशा क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब यहाँ पर जो वैल्यू आएगी, यहाँ पर जो वैल्यू प्राप्त होगी, यानी यहाँ पर जो वैल्यू प्राप्त होगी वो किसके लिए होगी, साइन 0 डिग्री की होगी। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, 0 हो जाएगी। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए, आप लोग अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का वर्गमूल 1 होता है, और अंडर रूट 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है। तो यानी ये क्या कितना वैल्यू आएगा, 1/2 आ जाएगा, यानी साइन 30 का मान 1/2 आया। अब यहां से आप देखिए, अगर हम इसको काट दें तो 2 1 9 2 2 2 4, तो यहाँ पर 1 का वर्गमूल तो 1 होता है, लेकिन अंडर रूट 2 का वर्गमूल नहीं होता है, उसको इसी तरह से हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये मिलेगा 1 अपॉन अंडर रूट 2। यहां से देखिए, अंडर रूट 3 का वर्गमूल नहीं निकल सकता, इसलिए अंडर रूट 3 ही रहेगा, और अंडर रूट 4 का वर्गमूल निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये हमें मिलेगा अंडर रूट 3/2 मिलेगा। यहाँ से 4 कट जाएगा एक बार में, तो 1 का वर्गमूल 1, 1 का वर्गमूल कितना होगा, 1, और 1 से 1 को भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो साइन 90 का मान कितना हो गया, ये हो गया। अब हमने किया क्या, हमने बस एक इसको आप ट्रिक समझ लीजिए, एक कॉन्सेप्ट, इसको हम एक ट्रिक नाम दे देते हैं। ये हमने इसको एक नाम ट्रिक दे दिया, और इस ट्रिक की सहायता से हमने सबसे पहले क्या किया, साइन के मान निकालिए। अब सर हमें किसके मान लिखने हैं, हमें कॉस के मान लिखने हैं। तो बस क्या करेंगे, साइन के मानों को हम पीछे से रखते हुए आएंगे। कहां से, पीछे से। तो 1 को कहां रखेंगे, यहां पे, √3/2, और ये एज इट इज रहेगा, ये वाला यहां पे आ जाएगा, और ये 0 कहां पर आ जाएगा बेटा, यहां पर आ जाएगा। ठीक। अब मुझे मान रखना है tan का, तो tan बराबर होता है साइन अपॉन कॉस। कि जैसे कि एग्जांपल मैं आपसे पूछूं कि जैसे मुझसे कहा गया कि सर tan 30 का मान बताओ,
मुझे नहीं पता है, लेकिन मैंने फार्मूला पढ़ा है कि tan 30 का मान यानी थीटा की जगह पे आपको क्या लिखना है, थीटा ही लिखना है। तो जब यहाँ पे थीटा 30 है तो यहाँ पर भी क्या लिखोगे, 30, और यहाँ पर आप क्या लिखोगे, cos 30। अब यहाँ पे देखिए साइन 30 का मान कितना है, ये साइन है और ये 30 है, तो 1/2 है। साइन 30 का मान 1/2 है। और यहाँ पर देखिए cos है और ये 30 है, तो cos 30 का मान कितना है, √3/2 है। अब यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा तो क्या मिलेगा, 1/√3 मिलेगा। यानी tan 30 का मान कितना है, 1/√3 है। तो हमने क्या लिखा, tan 30 का मान कितना है, 1/√3। अब यहाँ पर सबसे अच्छी बढ़िया समझने वाली बात है कि tan का मान निकालने के लिए देखिए साइन कॉस तो ऊपर नीचे लिखा ही ना, ऊपर साइन है नीचे कॉस, ऊपर साइन है नीचे कॉस है। तो अगर मुझे tan 0 का मान, यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आपको छोटा सा बता देता हूं। एक बात याद रखना कि कभी भी 0 से किसी संख्या को भाग दोगे, जैसे मैं मान लो 5 से भाग दूंगा, तो उसका मान इन्फिनाइट आता है। या फिर आपने क्या किया कि ये 0 आएगा, सॉरी, और अगर किसी संख्या को मैं सपोज करें नीचे 0 है और ऊपर कोई संख्या लिखी, तो उसका मान क्या होगा, इन्फिनाइट आएगा। लेकिन अगर कभी 1/इन्फिनाइट है तो उसका मान क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए नीचे 1 है ऊपर 0 है, यानी नीचे संख्या है ऊपर 0, तो उसका मान कितना होगा, 0 होगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये पूरी की पूरी वैल्यू कट जाएगी, क्योंकि इसको और इसको बटे में मान के हम चल रहे हैं, क्योंकि साइन बटे कॉस होता है tan बराबर, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू कट जाएगी, तो वैल्यू क्या आएगी, 1 आ जाएगी। यहाँ से 2 कट जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा सर, √3 बचेगा। और यहाँ देखिए 0 नीचे है और संख्या ऊपर है, यानी क्या आएगी वैल्यू, इन्फिनाइट आएगी। नीचे 0 ऊपर संख्या, तो उसका मान अपरिभाषित होता है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, यानी tan 90 डिग्री का मान क्या है, अपरिभाषित है। ठीक है, tan इसका मान क्या है बेटा, अपरिभाषित है। अब यहां पर देखिए कॉसेक, देखिए जरा, कॉसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। यानी जो साइन का मान होगा वही मान को उल्टा कर दे, किसका मान निकल आएगा, कॉसेक का मान निकल आएगा। तो अब यहां पर साइन का मान कितना है, 0 है। अब बेटा हम इसको रफ कर दे रहे हैं, या चलो छपड़ा रहने दो। साइन का मान कितना है, 0 है, ध्यान से देखिएगा। और हर संख्या के बटे में 1 होता है। तो जब मैं इसको कॉसेक का मान निकालूंगा तो इसको पलट दूंगा, तो ऊपर 1 रहेगा, नीचे 0 रहेगा। और 0 से जब किसी संख्या को भाग दिया जाता है तो उसका मान सदैव क्या आता है, इन्फिनाइट आता है कि नहीं आता। तो यहाँ पर इसका मान क्या आएगा, इन्फिनाइट आएगा। अब देखिए साइन का उल्टा ही तो कॉसेक होता, तो साइन के मान को पलट दो, तो 1/2 है तो क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ये पलट जाएगा तो 2/√3 हो जाएगा। और ये बेटा पलट जाएगा तो ऊपर 0 और सॉरी 1, देखिए यहाँ पे 1 है, हर संख्या के बटे में 1 होता, तो पलटोगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आगे देखिए सेक। तो बेटा जो सेक होता है वो कॉस का उल्टा होता है। यानी सेक क्या है, कॉस का उल्टा है। यानी कॉस के मान को उल्टा कर दो तो सेक का मान निकल आएगा। तो यहाँ पर देखिए कॉस का मान 1 है और कॉस हर संख्या के बटे में 1 होता, तो पलटेंगे तो 1/1 ही आएगा, तो इसका मान 1 आएगा। इसको आप पलटेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3। इसको आप पलटोगे तो ये हो जाएगा √2। इसको आप पलटोगे तो 2 हो जाएगा। और यहाँ पर है 0, यानी यहाँ पर 0 है और हर संख्या के बटे में 1 होता, तो जब आप इसको पलटोगे तो 1/0 हो जाएगा। और जब नीचे 0 ऊपर कोई संख्या हो तो उसका जो मान होता है वो अपरिभाषित होता है। देखिए 0 ऊपर है, सॉरी 0 नीचे है, संख्या ऊपर है, उसका मान क्या होगा, अपरिभाषित होगा। अब यहाँ पे कॉट किसका उल्टा होता है, देखिए कॉट जो उल्टा है बेटा tan का है। tan का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। या कह सकते कॉट का उल्टा क्या होता है, tan होता है। तो कॉट का मान निकालने के लिए tan के मान को उल्टा कर दो। तो tan का मान 0 है और 0 के नीचे क्या आएगा, 1। 0 ऊपर है तो 1 हर संख्या के बटे में 1 होता है, तो इसको आप पलटेंगे तो 1 क्या हो जाएगा, 0। और 0 से 1 को भाग दोगे तो ये इन्फिनाइट आएगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा, ये इन्फिनाइट हो जाएगा। क्लियर है इतना, चलिए। अब tan ये दिया है तो इसका पलट दोगे 2 आ जाएगा, इसको पलटोगे तो 1 ही आएगा, इसको पलटोगे तो 1/√3 आ जाएगा, क्योंकि हर संख्या के बटे में 1 होता है। ठीक है बेटा, इसलिए पलटोगे तो 1/√3। और यहाँ पर देखिए अभी यहाँ पर ये इन्फिनाइट है बेटा,
और इसके बटे में 1 है, तो जब इसको पलटोगे तो 1 अपॉन इन्फिनाइट हो जाएगा और 1 अपॉन इन्फिनाइट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, यानी इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए बहुत ही बेहद आसान तरीके से हमने क्या किया, साइन के कोई भी आप साइन का कोई भी एंगल, साइन 30, साइन 60, साइन 45, किसी का भी मान पूछ लीजिए, tan का पूछ लीजिए, cosec का किसी का भी मान आप पूछ लीजिए, तो आप बहुत आसान तरीके से आप इस तरीके से इसको समझ लिए हैं और आप इसको निकाल सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग आगे शुरू करेंगे एक्सरसाइज, और जो पूरी की पूरी एक्सरसाइज इसी सारणी पर आधारित है। आप लोग इसको नोट करिए, फिर आगे हम सवालों को लगाएंगे।